कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन धरने और बंदूक के जोर पर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह ऐलान। आज़ाद कश्मीर के हालात में बेहतरी के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात की अपील की। सूरत हाल का जायजा लेने, फरीकैन के मौक़िफ़ को सुनने, वाक़यात की तहकीकात और मसाइल के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दे दी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के पार्टी अहदेदारान और कारकुनों से खिताब में कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाया जा सकता है, मजीद इस्लाहात की बात हो सकती है। आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ, अब विफाकी हुकूमत को ही मौजूदा बहरान खत्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को ये हक नहीं कि वो फैसला करे कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने खत्म करने की दरख्वास्त करते हुए कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में दहशत गर्दी की सियासत परवान चढ़े। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है कि किसी गिरोह को अवामी मामूलात मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलअदम कमेटी का असल मकसद अमन, मईशत और रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कलअदम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को वतीरा बना लिया है। ये कई रोज़ से आवाम के मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। किसी मुसल्लह जत्थे को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय एजेंडों और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कश्मीर से लेकर सिंध तक सब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौके ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए और ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फ़ायदा ना उठा सके। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, एक दूसरे पर हमले जारी। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी फौज का आबनार हुर्मुज़ और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी शुरू कर दी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक्स, अली सलाम एयरबेस में अमरीकी ड्रोन्स के मरकज़ को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का कहा। अमरीकी वजारत ख़जाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दी। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा, ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में क्या मकासद हासिल किए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अगर अमरीका ये समझता है कि उसके फौजी हमले और नाकाबंदी पर वो ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर कर देंगे तो वो गलती पर है। ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालिबा। आबनार हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त खत्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान हालत जंग में है, ईरान को पूरे आबनार हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहिए।
ईरान के मामले पर अमेरिका और चीन सलामती काउंसिल में आमने सामने। अमेरिका का चीन पर ईरान और यमनी हूसियों को फौजी और जौहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि चीन ईरान और हूसियों को ऐसे सामान की फराहमी रोकने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा जो गैर शहरी इस्तेमाल में लाए जा सकें। ईरान और हूसियों को सैटेलाइट इमेजरी भी फराहम की जा रही है। चीन ने अमेरिकी इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया, कहा कि चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमेरिका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, कतर और UAE पर ईरानी हमलों की मसम्मत। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान से वाबस्ता मुताद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए हुर्मुज़ अबूर की। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर, 1 रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल और UAE मर्बन $79 फी बैरल पर ट्रेड होते देखे गए। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1766 पॉइंट्स के इजाफे से 1,75,285 पॉइंट्स पर बंद। ईरान ने जंग के दौरान अमरीकी फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए मशरिक़ वस्ता के मोबाइल नेटवर्क्स पर बारहा साइबर हमले किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, हमलावरों ने मोबाइल नेटवर्क्स में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मखसूस मोबाइल फोन्स की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की। खलीजी हुकाम को शुबा है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों ने इलाकाई मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रोमिंग मुआहिदों का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी एहलकारों का सुराग लगाने की कोशिश की। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ईरान से मुंसलिक अनासिर ने इराक के कुर्दिस्तान में अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कमर्शियल इश्तिहारी डेटा बेसिस का भी मुमकिना तौर पर गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और अवा साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग का साल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। FBR हुकाम को हर माह के पहले हफ्ते कराची जाकर ताजरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइजर सनतों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब हो चुका है। इसके नतीजे में गुज़श्ता एक साल में शुगर से 42 अरब, सीमेंट से 38 अरब और बेवरेजेस सेक्टर से 15 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल किया गया। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा, चाहे कोई आदमी हो, कारकुन हो या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफ़िज़ों और दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध। पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया किराम की धरती है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत और उख़्वत का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। सबने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, कुर्बानी देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। वो माओ से कहकर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले। क्या कोई अपने बेटों को पैसों के लिए पेश करेगा? वज़ीर आला सिंध और पैगाम अमन कमेटी के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर अशरफी ने कहा कि शोहदा की तौहीन नहीं होने देंगे। उनके अहले खाना से माज़रत ख़्वाह हैं। उलमा, मशाइख और अक़लियती रहनुमा फ़िरक़ा वारियत और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला करें।
अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसाले को मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो माशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम बोले, रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है, मदारिस के निसाब और तलबा के जहन साजी पर काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौलाना फजल रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे पर कौम का इत्तफाक है, सियासी जद्दोजहद को किसी सूरत दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता है। अफसोस मौलाना फजल रहमान इस मामले पर अब तक खामोश हैं। मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहे हैं वो इखलाकी और उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान का खिताब अफसोसनाक है, उन्हें कौम और शोहदा के अहले खाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है जिससे दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर एक जमात के सरबराह को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुतनाज़ा तकरीर पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान और SHO सिविल लाइन को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। कार्रवाई में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारिजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 7वें रोज़ में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। भारत के सबसे बड़े एटमी प्लांट का डेटा लीक हो गया। हैकर्स ने डेटा डार्क वेब पर डाल दिया। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक लीक होने वाली फाइल्स अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से मंसूब डेटा के जखीरे का हिस्सा हैं। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक फाइलें डार्क वेब पर डाल दी। भारतीय रिलायंस ग्रुप का कहना है कि एक सर्वर पर जुज़वी डेटा सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी हुई है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी के मरकजी इदारे ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रोटी की कीमत किसी सूरत 25 रुपए से कम नहीं हो सकती। सरकारी रेट 14 रुपए पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं। रावलपिंडी में भी नान बाइयों ने हुकूमती रेट मुस्तरद कर दिया। सरकारी कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। लाहौर में रोटी की 20 और नान की 30 रुपए में फरोख्त जारी। नान बाई एसोसिएशन कीमत में 5 रुपए इजाफे पर बज़िद। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा होकर 3000, जबकि कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपए का हो गया। कराची में होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की आटे के नर्ख के मामले पर सूबाई हुकूमत के क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब हुकूमत पर आइन की खिलाफ वर्जी और गंदम की तरसील रोकने का इल्जाम। गंदम की अदम दस्तियाबी पर इजहार तशवीश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क के 70% गंदम पैदा करने वाले पंजाब ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगा रखी है। वहाँ 2 साल से रोटी की कीमत 14 रुपए से ज्यादा नहीं हुई। सिंध से 1 लाख टन गंदम दीगर सूबों को फरोख्त की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत 55 लाख टन सालाना है, लेकिन वहाँ सिर्फ 15 लाख टन गंदम पैदा होती है।
बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी के साबिक चेयरमैन सनाउल्लाह मस्तिखैल सरकारी गाड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। इस सवाल पर कि आपने कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन मराआत और गाड़ी वापस ना की, सनाउल्लाह मस्तिखैल ने कहा कि हम बानी PTI की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए मराआत मानी नहीं रखती, गाड़ी वापस कर दी थी लेकिन स्पीकर ने गाड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने कहा कि जब तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता आपकी गाड़ियाँ वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा कुदरती आफात से निमटने की अपनी सलाहियत में नुमाया इजाफा किया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की मानसून के दौरान मुतालिका इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से दयामर की मुख्तलिफ वादियों में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रैलों से मकानात, सड़कें, ज़रई अराज़ी और बागात तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। GBDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक वादी में 7 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मुतासरा ख़ानदानों को इब्तदाई इमदाद के तौर पर टेंट और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया है। पंजाब के जुडिशल अफसरान को 2.5 से 3 लाख रुपए में कारें देने की स्कीम चीफ जस्टिस ने मंजूरी दे दी। पूरे सूबे के 2000 से ज्यादा जुडिशल अफसरान सुजुकी, होंडा और टोयोटा की सरकारी कारें 2.5 से 3 लाख रुपए में खरीद सकेंगे। 22 जुलाई तक पे ऑर्डर रजिस्ट्रार के पास जमा करने की हिदायत कर दी गई। स्कीम से सूबे में तैनात जुडिशल अफसरान के अलावा दीगर अदालतों में डेपुटेशन पर गए अफसर भी फायदा उठा सकेंगे। पंजाब में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन MPA सारा अहमद ने जमा कराई है। कहा इस करारदाद का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन इस्तेहसाल और गैर अखलाकी मवाद से महफूज बनाना है। करारदाद में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल से मुतालिक मौसर कानूनी इकदाम और उम्र की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराने का मुतालबा किया गया है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और अमरीका समेत कई ममालिक ऐसे क़वानीन मुतारिफ करा चुके हैं। कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG साउथ असद रसा ने कहा कि मुल्जिमान को CCTV वीडियो के जरिए ट्रेस करके डिफेंस थाने की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। फ्रेर के इलाके में डाकू ने आकाश को निशाना बनाया। मुल्जिम ने साथी डकैतों को रेकी करके इत्तला दी थी। 3 मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर आए। आकाश बैंक पहुंचा तो मुल्जिमान पहले से मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में DIG साउथ ने कहा कि मुल्जिमान कराची के इलाके कायदाबाद में रिहाइश पजीर थे। डॉक्टर आकाश को गोली मारने वाला मुल्जिम 10 मुकदमात में नामजद है। पाकिस्तान के 12 नौजवानों को इंसानी स्मगलर्स ने यूरोप भिजवाने का झांसा देकर ईरान में अगवा कर लिया। तशद्दुद करके वीडियो घर वालों को भिजवा दी, तावान तलब कर लिया। तर्जुमान FIA लाहौर जोन के मुताबिक इन 12 पाकिस्तानी नौजवानों से बरस्ता ईरान इटली भिजवाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। मुकदमा दर्ज करके इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। BRT येलो लाइन कराची मंसूबे में मुबैना करप्शन केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने चालान मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत की अपील मंजूर कर ली। आज मुल्जिम ज़मीर अब्बासी को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। उन पर 8.5 अरब रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी का इल्ज़ाम है।
हुकूमती इकदामात से सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा हो रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में जल्द B2B कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां गैर मुल्की मंदूबीन और कंपनियां भी शिरकत करेंगी। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा, हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ रहा है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आबादी में इजाफे से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। सेमिनार से खिताब में कहा कि बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाना नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बढ़ती आबादी के इशू पर तमाम सियासी क़यादत को एक पेज पर आना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ज़्यादा आबादी और कम वसाइल की वजह से हमारे अस्पतालों में इतने लोग होते हैं जैसे वहाँ जलसा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट दुनिया भर में मयार और मुनफरिद मादनी अज्जा की वजह से बेहतरीन जाना जाता है। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनअतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सियासी जलसों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। वो कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं लेकिन नतीजा नहीं निकलता। वो आज वज़ीर आला हैं, कल शायद ना रहें। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि पुलिस 2 दिहाइयों से कुर्बानियाँ दे रही है। सूबे में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। जब तक अमन नहीं आएगा कुर्बानी देते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारकूमत में शीशा कैफेज के बारे में दरखास्त पर चीफ कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर और IG पुलिस को ज़ाती हैसियत में अदालत बुलवा लिया। शीशा कैफेज की तफसीलात फराहम करने की दरखास्त पर अदालत ने पूछा कि ये तफसीलात क्यों दरकार हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि बगैर इजाज़त बने शीशा कैफेज में रात देर तक पार्टीज होती हैं और वफाकी वज़ीर सेहत ने बताया है कि ऐसी पार्टीज से ही मुल्क में HIV फैल रहा है। क़वायद और ज़वाबित के खिलाफ चलने वाले शीशा कैफेज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत ने नायकों पर वतन आने वाले पाकिस्तानियों के मुतालिक पॉलिसी तब्दील कर दी। मुद्दत खत्म या मनसूख नायकों पर सफ़र करने वाले मुसाफिर को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत सिर्फ नायकों की रसीद दिखाने पर भी सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। एयरलाइंस को हिदायत कर दी गई है कि पाकिस्तान में दाखिला सिर्फ दुरुस्त नायकों या वीज़ा होने पर ही हो सकेगा। बहावलनगर के थाना मरवट के इलाके में चरवाहे से मुबैना बदफेली और तशद्दुद मुतासरा नौजवान बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत तशवीशनाक, मुकदमा दर्ज। 6 नामजद मुल्ज़मान गिरफ्तार, 4 फरार मुल्ज़मान की तलाश जारी। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने तशद्दुद किया, बदफेली के बाद जहरीली चीज़ पिलाई। मुल्ज़मान लाखों रुपए मालियत की भेड़ें साथ ले गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि 14 जुलाई को रावला कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को कलदम कमेटी के शरपसंदों ने ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारकर तशद्दुद का निशाना बनाया, गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैलाई। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद करने वाले और वीडियो बनाने वाले अफराद की शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी हैं। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। वस्ती गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 6 साला बच्ची समेत एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद। गजा शहर में फ़ज़ाई हमले से एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। कल से अब तक इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 17 हो गई। दूसरी तरफ इसराइल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी आबादकारी के लिए $43 करोड़ की मंजूरी दे दी। इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों के लिए रकम की मंजूरी दी।
अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बतदरीज खत्म करने के लिए इक़दाम का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हुकूमत के पास मौजूद वसाइल और इत्तेहादियों से मिलकर ICC को ख़त्म कर दिया जाएगा। जारी हुकूमतों NGOs को अमरीकी आइनों और अदालती निज़ाम पर गालिब नहीं आने देंगे। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। अदालत नेतन्याहू पर जंगी जराइम और गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात आयद कर चुकी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और T20 वर्ल्ड कप इवेंट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए मेगा इवेंट्स के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें होंगी, 3 मराहिल में मुकाबले होंगे। सुपर 7 मरहला होगा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह 5-5 टीमों के 2 ग्रुप्स पर मुश्तमिल सुपर 10 मरहला मुतारिफ। दोनों ग्रुप की टॉप टीम बराह रास्त सेमीफाइनल खेलेगी। 2 सेमीफाइनल्स टीमों का फैसला एलिमिनेटर मैचेस से होगा।